आपको एक ऐसी ऐतिहासिक प्रेरणादायक घटना के बारे में बताने जा रही हूँ जो बीरबाला कालीबाई के महान बलिदान के बारे में है, जो बहुत से लोग नहीं जानते हैं। कौन थी बीरबाला कालीबाई, जिसने आदिवासी समाज में शिक्षा की अलग जगाई, और क्यों देनी पड़ी उन्हें छोटी सी उम्र 12 वर्ष में ही अपने प्राण की आहुति। बलिदान की इस महान घटना के समय डूंगरपुर रियासत के शासक महारावल लक्ष्मण सिंह थे और वे अंग्रेजों की हुकूमत से अपना राज्य चलाते थे। उस समय के महान समाज सेवी श्री भोगीलाल पांड्या के तत्वाधान में एक जन आंदोलन चलाया गया, जो समाज में फैले कुरीतियों को मिटाने तथा शिक्षा को बढ़ावा देने का काम किया गया। डूंगरपुर रियासत के गांव में स्कूल खोला गया। उनमें भील, मीणा, डामोर और किसान वर्ग के बालकों को शिक्षा दी जाती थी। पाठशाला में आसपास के बच्चे अध्ययन करने आने लगे। महारावल लक्ष्मण सिंह को इस गतिविधियों के बारे में पता चला तो उन्होंने एवं उनके सलाहकारों ने सोचा, यदि भील और मीणा के बच्चे पढ़ गए, इनको ज्ञान हो गया, शिक्षित हो गए, तो मेरे लिए भयंकर परेशानी हो जाएगी, क्योंकि पढ़ने के बाद ये सब अपना अधिकार मांगने लग जाएंगे और इनमें जागृति पैदा हो जाएगा। इस सोच के चलते लक्ष्मण सिंह ने सन 1942 में पाठशालाओं को बंद करने की योजना बनाई। आजादी से पहले शिक्षा के उजियारे को जुल्मत के अंधेरों से मिटाया जा रहा था। पाठशालाओं में तालाबंदी कर गुरुजनों को मारा पीटा जा रहा था। उस समय राजस्थान के डूंगरपुर जिले के छोटे से गांव रास्तापाल में नानाबाई खाट गांव के बालक बालिकाओं को अपने घर बुलाकर विद्या अध्ययन कराते थे। इसी पाठशाला में सेंगाबाई भी पढ़ाते थे, जो 1947 को जब पुलिस नानाबाई खाट के पाठशाला पहुंची, तब वहां नानाबाई खाट और सेगाबाई दोनों को कमरे में बंद कर बंदूकों के कुंदों से मारना पीटना शुरू कर दिया। पाठशाला न बंद करने को कहा तो ट्रक के पीछे रस्सी में बांध कर घसीटा जा रहा था, जिसे देख वहां के अनेक नर नारी इकट्ठा हो गए। आदिवासियों ने जब अपने गुरु को पीटते हुए, कोड़े खाते हुए देखा, वे भी दर्द से छटपटा रहे थे। अशनी पीड़ा से नाना भाई ने अपने प्राण त्याग दिया और शेंगाबाई बेहोश हो गए। फिर भी उन पर बेतहाशा जुल्म ढाया जा रहा था। लोगों को देखकर दुख तो हो रहा था, लेकिन किसी को हिम्मत नहीं हुई कि उनके खिलाफ आवाज उठा सके। अचानक हाथ में दांतली हसिया लिए हुए बिजली की तरफ प्रवेश करते हुए 12 वर्षीय बालिका ने अपने अदम्य साहस का परिचय दिया। उस भीड़ को चीरते हुए वहां लोगों से जोश भरी आवाज में पुलिस अधिकारियों से पूछा, किस कारण इन दोनों को पकड़ा गया है? विद्यालय चलाने के अपराध में क्यों पकड़ा गया है? क्या विद्यालय चलाना एक अपराध है? कालीबाई बोली, शिक्षा ही हमारी विकास की कुंजी है। पुलिस अधिकारी ने उस आदिवासी बालिका को इस प्रकार बोलते देखा तो वह बौखला गया, जिससे कालीबाई को उन्होंने बहुत डराया धमकाया, तुम यहाँ से चली जाओ। फिर वह ट्रक से सेंगाबाई को बांधकर घसीटने लगे, जिससे अपने गुरु की इस दुर्दशा को देखकर कालीबाई का खून खौल उठा। अपने उस दांतली हसिया से उस रस्सी को जोश भरे हाथ से एक झटके में काट दिया। छोटी सी बालिका के हौसले को देखकर वहां सभी लोगों को हिम्मत मिली। जब कालीबाई ने ऊंची स्वर में, मेरे गुरु के लिए पानी लाओ, ये प्राण संकट में है, यह तेज देखकर पुलिस वालों को गुस्सा आया। उस नन्ही बालिका कालीबाई के ऊपर गोलियों की बौछार कर दी। 19 जून 1947 को 12 वर्षीय कालीबाई ने अपने गुरु के लिए बलिदान हो गयी, जिससे भील आदिवासी की आंखें खुली। बीरबाला कालीबाई अपने गुरु को बचा लिया। आधुनिक युग में जो कालीबाई ने किया वह बहादुरी की एक अनूठी मिसाल थी। 19 जून 1947 को बीरबाला कालीबाई ने जो साहस और बलिदान की मिसाल कायम की, वह हमेशा याद रहेगी। उनके बलिदान से आदिवासियों में एक नई चेतना जागी तथा कालीबाई के नाम पर डूंगरपुर जिला में एक पार्क बनवाया गया है। आदिवासी समुदाय भील के शोमा भाई के घर में बीर कालीबाई का जन्म जून 1935 में माता नवली की कोख से हुआ था। मात्र 12 वर्ष की उम्र में इस क्रांतिकारी बाला ने 19 जून 1947 को जागीरदारों व अंग्रेजों के विरुद्ध बहादुरी की एक जोरदार मिसाल कायम कर आदिवासी समाज में शिक्षा की अलग जगाई। कालीबाई जिन्हें साक्षरता की देवी और आधुनिक एकलव्य के रूप में जानी जाती हैं।